हाथरस से तकरीबन 47 किलोमीटर दूर फलरई गांव का वो इलाका जहां पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। और सत्संग के बाद जब बाबा यहां से जाते हैं तो पैरों की रज लेने के लिए लोग भागते हैं और उस भीड़ में, उस भगदड़ में 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और हम इस वक्त उसी ग्राउंड जीरो पर, उसी पंडाल पर मौजूद है जहां पर बाबा बैठकर प्रवचन किया करते थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो एफआईआर हुई है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238। पुलिस ने इस पूरे एफआईआर में जिन दो लोगों को नामजद बताया है उसमें बाबा के सेवादार शामिल बताए जा रहे हैं। यानी बाबा का इस एफआईआर में नाम नहीं है। मुख्य सेवादार इस पूरे मामले में देव प्रकाश मधुकर और अन्य आयोजक व अन्य सेवादार का नाम शामिल है। इसके अलावा अज्ञातों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इंतजाम कैसे, लेकिन बहुत बड़ी ऐसी फेल्योर रही है पुलिस की जो ये सवाल खड़े करती है कि आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने खबर क्यों नहीं की थी और अगर रिपोर्ट थी तो फिर सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई थी। इस एफआईआर में बाबा यानी नारायण साकार हरि का नाम ना होना भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और एफआईआर में जो मजमून है उसमें यह कहा गया है कि देखिए, घटना के संबंध में उच्च अधिकारी को सूचित करते हुए राहत एवं बचाव कार्य में एकत्रित होने वाली भीड़ की संख्या को छिपाकर अत्यधिक लोगों को बुलाया गया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण हेतु आयोजक द्वारा अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। भीड़ के दबाव से बेतहाशा लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे और एक दूसरे को कुचल रहे थे। और इसके साथ ही घटना के घायल हुए व्यक्तियों के मौके पर छूटे सामान को आयोजकों के द्वारा और सेवादारों के द्वारा उक्त कृत्य से बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। और आयोजकों के द्वारा ये समझिए कि इसमें जो साक्ष्य यहां पर थे उन साक्ष्यों को भी मिटाने की कोशिश की गई है। ये तमाम सवाल इस एफआईआर में खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये कि जो सत्संग करने वाला शख्स था जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। जो पहली कमेटी एडीजी की अगुवाई में की गई है, जो मुख्यमंत्री के द्वारा कमेटी बनाई गई, उसके रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया और जो धाराएं लगी गई हैं क्या ये माकूल धाराएं हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं शुरुआत से लेकर अंत तक जो आयोजकों से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन पर उठ रहे हैं, लेकिन किसी सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अब जो मरने वाले हैं उनके परिवार के लोग इस बात को उठा रहे हैं कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी। बाबा ने तो आयोजन नहीं किया तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां का दौरा करने वाले हैं। अस्पतालों में जाएंगे, घायलों से मिलेंगे, मरने वाले के परिवारों से मिलेंगे, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल यही कि किसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और क्या इस कार्रवाई से उन लोगों की जानें वापस आ सकती हैं जो सत्संग सुनने आए थे और यहां पर बहुत ही बेदर्दी के साथ कुचलकर मारे गए। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, हाथरस, उत्तर प्रदेश।